फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेस। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका सेकंड टॉपिक, एंड दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग अलाउड। जो आपने जब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप उस लैंग्वेज को रीड नहीं करोगे तो आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाओगे। और इसीलिए जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, इन लेवल के बच्चों को जब आप कोई भी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश जब आप उन्हें सिखा रहे हैं तो इन्हें उस लैंग्वेज को लाउडली पढ़ना आपको सिखाना होगा। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप खुद ये समझें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, रीडिंग अलाउड। और इसीलिए ये आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है कि बच्चों को ऊंची आवाज़ में लैंग्वेज को सिखाना क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो जब तक आप उसे रीड नहीं करेंगे आपको उसको प्रोनाउंस करना नहीं आएगा। आप उन वर्ड्स को तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद उनको बोले ना। और इसलिए ज़रूरी होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को बोलें। अब जो बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को रीडिंग उनकी लाउड रीडिंग करवानी ज़रूरी होती है। और इसका कारण ये है कि अगर वो बच्चे प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं किसी भी वर्ड की, वो आप करेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप उनको बोलता हुआ सुनेंगे। और छोटे बच्चे साइलेंट रीडिंग नहीं कर पाते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि उनको लैंग्वेज जो है वो लाउडली उनको पढ़ाई जाए। और इसके लिए ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो बच्चों को लाउड रीडिंग करवाएं, जिससे वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख सके। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि जो लाउड रीडिंग करवाते हैं टीचर्स, उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है कि बच्चों को, अगर टीचर को ये पता नहीं है कि जो रीडिंग है वो करवानी कैसे है, तो बच्चे भी उसको इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे और जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो इसलिए एज ए टीचर, एज ए फ्यूचर टीचर, आपके लिए समझना ज़रूरी है कि इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। रीडिंग जो लाउड रीडिंग है उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं कि बच्चे उसको करें, इंटरेस्टिंगली करें और उससे सीखें। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज, कि आप जो बच्चे को रीडिंग करवा रहे हो वो उसकी प्रीवियस जो नॉलेज है, जो उसको पहले आपने पढ़ाया है, उसकी नॉलेज है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक 5th क्लास का बच्चा और उसको 8th क्लास की किताब उठा के दे दी और आपने बोला कि चलो रीडिंग करो, लाउड रीडिंग। तो जो बच्चा उस बात को समझ ही नहीं पा रहा है तो वो उसे कैसे रीडिंग करेगा। और आप 5th क्लास का बच्चा, आप उसे 4th क्लास की बुक दे के करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसने जो 4th क्लास में पढ़ा है वो उसके नॉलेज बॉक्स में है, और इससे वो बच्चा आसानी से और इंटरेस्टिंगली उसको रीडिंग कर पाएगा और लाउड रीडिंग भी कर पाएगा। तो फर्स्ट है कि जो भी आप उसे रीडिंग करवा रहे हो वो उसके नॉलेज बॉक्स में होना चाहिए, पहले से उसकी प्रीवियस नॉलेज से लिंक्ड होना चाहिए। इसके बाद में हम मॉडरेट स्पीड, कि जब आप बच्चों को रीडिंग करवा रहे हो और आप पहले खुद उनको करवा के एक पैराग्राफ दीजिए उन्हें, और उस पैराग्राफ को आप पहले खुद उनको प्रोनाउंस करके दिखाइए और फिर उनसे बोलिए कि आप रीडिंग कीजिए, या फिर आप लाइन टू लाइन आप आगे बोलिए और वो पीछे बोलेंगे। लेकिन इससे आपकी जो स्पीड है वो मॉडरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा अच्छे से आपको नहीं समझ पाएगा, और जो रीडिंग के जो रीडिंग जिस पर्पज़ से करवाई जा रही है वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी स्पीड हमेशा मॉडरेट रहनी चाहिए, इतनी हो मध्यम आपकी स्पीड हो। फिर इसके बाद में है करेक्ट एसेंट, राइम, टोन एंड प्रोनाउंसिएशन। जब भी आप रीडिंग करवा रहे हैं बच्चे को तो आपका एसेंट को आपका ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश की सही एसेंट का यूज़ करें,
राइम राइम का मतलब कि आप रिदम में बात करें। जैसे आप बच्चे को रीडिंग करवा रहे हैं तो आप एक पोएम उसे रीड करवाइए, इसे वो गाने की तरह करेगा, उसको सिंगिंग की तरह यूज़ करेगा तो उसे इंटरेस्ट भी आएगा और एक राइम स्कीम बनेगी तो उसे वो अच्छे से कर सकता है। टोन कि अगर आप उसमें सिंगिंग आप करवा रहे हैं किसी पोएम की तो उसमें टोन भी होगा, राइम भी होगा, और इसीलिए आप ऐसी चीज़ों को प्रेफरेंस दीजिए जिसमें राइम हो, टोन हो और प्रोनाउंसिएशन कि जो आप प्रोनाउंसिएशन बच्चे कर रहे हैं उसको ध्यान रखिए कि वो बच्चे प्रोनाउंस सही करें वर्ड्स का। अगर वो सही नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चे गलत सीख जाएंगे। और दूसरा कि जब भी बच्चे करें आप ध्यान रखिए और बच्चों को सही प्रोनाउंस करना सिखाइए वर्ड्स का। इसलिए ये थर्ड पॉइंट है जिससे अगर आप किसी रीडिंग करवा रहे हैं उससे ये रीडिंग आपकी इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनेगी। जो नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी भी लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक जो लर्नर है वो तभी सीख पाता है जब उसके पास कोई मोटिवेशन होगा, और ये मोटिवेशन टीचर को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। आप बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि वो अच्छे से प्रोनाउंस करे, अच्छे से सीखे, अच्छे से लैंग्वेज को सीखना है, इसके लिए उसे मोटिवेशन दिया जाए जिससे बच्चा जो रीडिंग है उसमें इंटरेस्ट लेगा। फिर है फ्रेंडली वे टू करेक्ट मिस्टेक्स कि अगर बच्चा कुछ मिस्टेक कर रहा है तो आप एक फ्रेंडली वे अपनाइए उसे। अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो उसे रोकिए और उसे सही से बताइए कि बेटा इस तरह से आपने प्रोनाउंस करना है। उसकी मिस्टेक को बड़े ही फ्रेंडली वे में आपने करेक्ट करवाना है। ये नहीं कि बच्चे ने गलती कर दी और आपने उसको डांट दिया, भाई ये तूने कैसे कर दिया, उसको 2 लगा दिए थप्पड़। तो इस तरह से नहीं होगा। आपको अगर बच्चे को रीडिंग करना सिखाना है तो आपको फ्रेंडली वे में ही उसे हैंडल करना होगा ताकि बच्चा बिना डर के अच्छे से समझ पाए। और यही हमारी जो एनसीएफ जो हमारे एनसीएफ 2005 है उसकी गाइडलाइंस भी यही बोलती है कि आप बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो एजुकेशन जो है उसके अंदर एनसीएफ क्या बोलता है, एनसीएफ यही बोलता है, एनसीएफ में ये गाइडलाइंस हैं कि हमारा जो सेंटर है एजुकेशन का वो स्टूडेंट है, वो बच्चा है, ना कि टेक्स्ट बुक्स या टीचर। तो आपको बच्चे को ही सेंटर में रख के उसी के लिए करना है, उसको डराना या इस तरह से आपको नहीं करना। और इसी तरह से जब आप फ्रेंडली वे से उसे हैंडल करेंगे तो बच्चा अपने रीडिंग है उसमें इंटरेस्ट लेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर, यही कि जो आप रीडिंग करवा रहे हैं वो बच्चे के लेवल का हो। ऐसा ना हो कि आप 6th क्लास का बच्चा है और आपने उसको 12th क्लास की बुक दे दी और बोला कि इसको रीड करवाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चा जिस लेवल का है उसी लेवल की रीडिंग आपको करवानी है। तो इस तरह से आप बच्चों को रीडिंग करवानी होती है। रीडिंग अलाउड की बहुत इम्पोर्टेंस है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो उसको जब तक आप उसको बोल कर नहीं करेंगे तब तक वो आपको समझ नहीं आएगी। और इसलिए आपके सिलेबस में ये इंक्लूड किया गया है कि एज ए फ्यूचर टीचर आपको रीडिंग अलाउड करवानी होगी प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो होप सो आपको ये सारा समझ आया होगा, आपको पता लग गया होगा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है और किस तरह से आपको इसको करना है। अगर आपके ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। आपको सबसे पहले रीडिंग अलाउड की इम्पोर्टेंस बतानी है कि रीडिंग अलाउड का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद में आपको ये सारा बताना है कि कैसे आप इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये सारे पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए आपको आंसर में लिखने में हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा आपको इसके नोट्स के पीडीएफ भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो चलिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को 1 बार या 2 बार फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।